हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रिकस्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं यार, इंग्लिश स्पीकिंग हमारे पर्सनालिटी को बेटर बनाता ही है, साथ ही हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है और पब्लिक स्पीकिंग को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है और हमारा कैरियर सेट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन बहुत से लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते, जिससे उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। तो सॉल्यूशन है यार, बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस चैनल के साथ। आज हम आपके लेकर आए हैं अच्छे अच्छे स्पोकन इंग्लिश वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स, जिनका यूज़ आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ एकाद। एकाद का यूज़ हम डेली लाइफ हिंदी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे मैं एकाध महीने में आऊँगा, वह एकाध दिनों में घर आ जाएगा, मैं एकाध हफ्ते में काम खत्म कर लूँगा। तो क्वेश्चन उठता है यार कि एकाध को इंग्लिश में कहते क्या हैं। तो एकाध महीने में इंग्लिश में कहते हैं इन अ मंथ आर सो। इन अ मंथ आर सो। एकाध दिनों में इसे इंग्लिश में कहते हैं इन अ डे आर सो। इन अ डे आर सो। एकाध हफ्तों में इसे इंग्लिश में कहेंगे इन अ वीक आर सो। इन अ वीक आर सो। ओके, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। मैं एकाध महीने में घर आ जाऊंगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल कम टू होम इन अ मंथ आर सो। आई विल कम टू होम इन अ मंथ आर सो। देखिए यहाँ पर यूज़ हुआ है एकाध महीने में, तो एकाध महीने में को इंग्लिश में कहेंगे इन अ मंथ आर सो। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वह एकाध हफ्तों में अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। वो एकाध हफ्तों में अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। इसका इंग्लिश होगा ही विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश इन अ वीक आर सो। ही विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश इन अ वीक आर सो। यहाँ पर देखिए एक आध हफ्तों में यूज़ हुआ है, तो एक आध हफ्तों में को इंग्लिश में कहेंगे इन अ वीक आर सो। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको एक आध का कंसेप्ट फुल समझ में आ जाए। ठीक है। अगला एग्जांपल है रानी एक आध दिनों में अपना होमवर्क खत्म कर लेगी। रानी एक आध दिनों में अपना होमवर्क खत्म कर लेगी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे रानी विल फिनिश हर होमवर्क इन अ डे आर सो। रानी विल फिनिश हर होमवर्क इन अ डे आर सो। देखिए यहाँ पर यूज़ हुआ है एक आध दिनों में, तो एक आध दिनों में को इंग्लिश में कहेंगे इन अ डे आर सो। ठीक है। तो चलिए यार अगला वर्ड या अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला वर्ड है दिल की बात। दिल की बात, जैसे आप डेली लाइफ में कहते नहीं हो मैं तुमसे अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ, आज मैं उसे अपनी दिल की बात कह दूंगा। तो दिल की बात को इंग्लिश में कहेंगे स्पीक माई हार्ट। स्पीक माई हार्ट। जैसे आपको कहना हो मैंने आज उससे अपनी दिल की बात कह दी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई स्पोक माई हार्ट टू हर टुडे। आई स्पोक माई हार्ट टू हर टुडे। नेक्स्ट वन इज उसने अपनी मम्मी को अपनी दिल की बात बता दी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही स्पोक हिज हार्ट टू हिज मदर। ही स्पोक हिज हार्ट टू हिज मदर। देखिए यहाँ पर यूज़ हुआ है दिल की बात, तो दिल की बात को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक माई हार्ट। अगर मैं अपने दिल की बात बताऊंगा तो मैं यूज़ करूंगा स्पीक माई हार्ट। अगर वो अपने दिल की बात बताएगा तो यूज़ करेंगे स्पीक हिज हार्ट। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, उसने अपनी मम्मी को दिल की बात बता दी, तो इसका इंग्लिश हुआ है ही स्पोक हिज हार्ट टू हिज मदर बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन पास्ट। तो यहाँ पर हम स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक का यूज़ किए हैं, स्पोक हिज हार्ट। ओके, ही स्पोक हिज हार्ट टू हिज मदर। ठीक है। तो चलिए यार अगला अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है जी नहीं चुराना। जी नहीं चुराना। अभी इस वर्ड का हम अपने डेली लाइफ हिंदी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है यार कि जी नहीं चुराना को हम हिंदी में तो बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जी नहीं चुराना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सॉल्यूशन है यार, जी नहीं चुराना को इंग्लिश में कहते हैं टू नॉट शर्क। टू नॉट शर्क या रन ऑफ। रन ऑफ या कीप ऑफ। यानी कि हम जी नहीं चुराना को इंग्लिश में तीन तरह से कह सकते हैं, टू नॉट शर्क, रन ऑफ एंड कीप ऑफ। एग्जाम्पल देखिए यार, जिससे आपको जी नहीं चुराने का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल इज वह मुझसे बातें करने में कभी जी नहीं चुराता, तो इसका इंग्लिश होगा ही नेवर शक टॉकिंग टू मी। ही नेवर शक टॉकिंग टू मी। वह मुझसे बातें करने में कभी जी नहीं चुराता, ही नेवर शक टॉकिंग टू मी। या इसे इस तरह से भी बना सकते हैं ही नेवर रन ऑफ टॉकिंग टू मी। ही नेवर रन ऑफ टॉकिंग टू मी। या इसे इस तरह से भी बना सकते हैं ही नेवर कीप ऑफ टॉकिंग टू मी। ही नेवर कीप ऑफ टॉकिंग टू मी। तो कितना मज़ेदार है ना। यहाँ पर हम जी नहीं चुराना को इंग्लिश में तीन तरह से बना सकते हैं, एक टू नॉट शक के साथ, एक रन ऑफ के साथ और एक कीप ऑफ के साथ। एक और एग्जांपल देखिए यार, मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता। मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता, तो इसका इंग्लिश होगा आई नेवर श्रक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई नेवर श्रक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। या दूसरा क्या होगा, आई नेवर रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई नेवर रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। या इसे इस तरह से बना सकते हैं आई नेवर कीप अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस तरह से आप जी नहीं चुराना को इंग्लिश में कहेंगे टू नॉट शर्क, रन ऑफ या कीप ऑफ। और इस तरह से आप इन सभी इंग्लिश फ्रेजेस का यूज़ अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए यार अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हर्ज क्या है। हर्ज क्या है। इसका यूज़ हम अपने डेली लाइफ हिंदी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्वेश्चन अराइजेस कि हम हर्ज क्या है को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो सोल्यूशन है यार, हर्ज क्या है को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज़ द हार्म। व्हाट इज़ द हार्म। एग्जाम्पल देखिए, खेलने में हर्ज क्या है। खेलने में हर्ज क्या है, तो इसका इंग्लिश होगा व्हाट इज़ द हार्म इन प्लेइंग। व्हाट इज़ द हार्म इन प्लेइंग। देखिए यहाँ पर यूज़ हुआ है हर्ज क्या है, तो हर्ज क्या है को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ द हार्म। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल। पढ़ाई करने में हर्ज क्या है, तो इसका इंग्लिश होगा व्हाट इज़ द हार्म इन स्टडिंग। व्हाट इज़ द हार्म इन स्टडिंग।
अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें समय में घर आने में क्या हर्ज है? व्हाट इज द हार्म यू इन कमिंग टू होम ऑन टाइम? व्हाट इज द हार्म यू इन कमिंग टू होम ऑन टाइम? इस तरह से अपने डेली लाइफ में हर्ज क्या है को इंग्लिश में कहेंगे, क्या कहेंगे? व्हाट इज द हार्म, व्हाट इज द हार्म, और अपनी डेली लाइफ में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यार अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बोलचाल नहीं है या बातचीत नहीं है। बोलचाल नहीं है या बातचीत नहीं है, जैसे आप डेली लाइफ में कहते नहीं है मेरा उससे बोलचाल नहीं है, मेरा उससे बातचीत नहीं है, उसका मुझसे लंबे समय से बोलचाल नहीं है। तो बोलचाल नहीं है या बातचीत नहीं है, इसके लिए हम इंग्लिश फ्रेज का यूज़ करते हैं ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ। ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ एग्जाम्पल देखिए, मेरा उससे बोलचाल नहीं है, मेरा उससे बातचीत नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हिम। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हिम। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हिम, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसका मुझसे लंबे समय से बोलचाल नहीं है, तो इस इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही इज़ नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह से जब भी आपको कहना हो बोलचाल नहीं है या बातचीत नहीं है, तो इसके लिए एक इंग्लिश फ्रेज है ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ, इसका यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए यार, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगला वर्ड देखते हैं यार। अगला वर्ड है खचाखच। खचाखच, जैसे आप ट्रैवल करते हो ट्रेन में या बस में, तो आप कहते नहीं हो ट्रेन यार खचाखच भरी हुई, अरे यार बस खचाखच भरी हुई, स्टेडियम खचाखच भरी हुई। तो क्वेश्चन अराइज कि हम खचाखच को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो सॉल्यूशन है ना यार, इंग्लिश ट्रिक्सर चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। तो खचाखच को इंग्लिश में कहते हैं जैम पैक्ड। जैम पैक्ड एग्जाम्पल देखिए, आज स्टेडियम खचाखच भरी हुई थी, आज स्टेडियम खचाखच भरी हुई थी, तो इसका इंग्लिश होगा द स्टेडियम वॉज जैम पैक्ड टुडे। द स्टेडियम वॉज जैम पैक्ड टुडे। आज स्टेडियम खचाखच भरी हुई थी, द स्टेडियम वॉज जैम पैक्ड टुडे, ठीक है। खचाखच को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जैम पैक्ड। अगला एग्जाम्पल देखिए, दुकान सामानों से खचाखच भरी हुई है। दुकान सामानों से खचाखच भरी हुई है, तो इसका इंग्लिश होगा द शॉप वॉज जैम पैक्ड विथ आइटम्स। द शॉप वॉज जैम पैक्ड विथ आइटम्स। दुकान को इंग्लिश में शॉप कहते हैं, ओके, और यहाँ वो द शॉप सब्जेक्ट है। द शॉप वॉज जैम पैक्ड विथ आइटम्स, ठीक है, समझ में आया? तो चलिए यार अगला देखते हैं। अगला है पसंद करूँगा या चाहूँगा। पसंद करूँगा या चाहूँगा, इस तरह के सेंटेंस आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जैसे मैं खाना खाना चाहूँगा, मैं खाना खाना पसंद करूँगा, मैं मुंबई जाना चाहूँगा या मैं मुंबई जाना पसंद करूँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए स्ट्रक्चर है यार, इसके लिए स्ट्रक्चर है आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी सेंटेंस में एंड में आए पसंद करूँगा या चाहूँगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बनाएंगे आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं मुंबई जाना चाहूँगा या मुंबई जाना पसंद करूँगा, तो इसका इंग्लिश होगा आई वुड लाइक टू गो टू मुंबई। आई वुड लाइक टू गो टू मुंबई। देखिए यहाँ पर यूज़ हुआ है आई वुड लाइक टू प्लस उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? गो, और गो है फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो का यूज़ हुआ है। आई वुड लाइक टू गो टू मुंबई, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना पसंद करूँगा, मैं पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहूँगा, तो इसका इंग्लिश होगा आई वुड लाइक टू गो टू अब्रॉड फॉर स्टडीज़। आई वुड लाइक टू गो टू अब्रॉड फॉर स्टडीज़, ठीक है। अगला है मैं सोना चाहूँगा, मैं सोना चाहूँगा, तो इसका इंग्लिश होगा आई वुड लाइक टू स्लीप। आई वुड लाइक टू स्लीप। इस तरह से हम स्ट्रक्चर आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँगा तो यहाँ पर आई का यूज़ करूँगा, अगर तुम्हारी बात करूँगा तो तुम्हारा यू का यूज़ करूँगा, यू वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर हम सब की बात करूँगा तो हम वी का यूज़ करूँगा, आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर लड़की या लड़का की बात होगा तो वहाँ पर ही या शी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं अब क्रिकेट खेलना चाहूँगा या मैं अब क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। इस तरह से आप डेली लाइफ में आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ अपनी लाइफ में कर सकते हैं और अपने इंग्लिश स्पीकिंग को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगला वर्ड है यार चुटकी भर। चुटकी भर, जैसे हम डेली लाइफ में कहते नहीं हैं चुटकी भर नमक डाल दो, मेरे लिए चुटकी भर नमक ला दो। तो चुटकी भर को हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ तो करते हैं हिंदी में, लेकिन हम जब इंग्लिश की बारी आती है तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि चुटकी भर को इंग्लिश में कहते ही क्या है, कहते क्या हैं, बिकॉज हमारा वोकैबुलरी वीक होती है, हम उसका इंग्लिश जानते नहीं हैं। तो सॉल्यूशन है यार हमारे पास, चुटकी भर को इंग्लिश में कहते हैं पिंच ऑफ। पिंच ऑफ एग्जाम्पल देखिए, खाने में चुटकी भर नमक डाल दो, खाने में चुटकी भर नमक डाल दो, तो इस इंग्लिश में कहेंगे एट अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द फूड। एट अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द फूड। एट अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द फूड। यहाँ पर क्या कहेंगे चुटकी भर को इंग्लिश में पिंच ऑफ। पिंच ऑफ, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेरे लिए चुटकी भर नमक ला दो। मेरे लिए चुटकी भर नमक ला दो, तो इसका इंग्लिश में कहेंगे ब्रिंग मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ब्रिंग मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऐसे इस तरह से भी कह सकते हैं ब्रिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट फॉर मी। ब्रिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट फॉर मी। इस तरह से जब आपको कहना हो चुटकी भर, तो अगले बार से आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, क्या कहोगे? पिंच ऑफ, पिंच ऑफ, ठीक है।